रात की काली छाया में डूबा हुआ वो प्राचीन वीरान खड़ा था। कहते हैं वहाँ कोई नहीं जाता, जो गया वो लौटकर कभी नहीं आया। राजा विक्रम सिंह का ये महल अब रहस्यों का घर बन चुका था। सालों से बंद पड़े इस महल में 3 चुड़ैल बहनें बसती थी, काया, तृषा और माया। उनकी आत्माएं महल की दीवारों में कैद थी, लेकिन हर अमावस्या की रात वे जिंदा हो जाती, अपनी मर्जी पूरी करने के लिए। राजा विक्रम सिंह को ये महल अपने पुरखों से मिला था, लेकिन एक दिन तांत्रिक ने महल पर कब्जा कर लिया। उसने काला जादू करके 3 मासूम बहनों को पकड़ लिया। उसकी ताकत बढ़ाने के लिए उसने अपनी कालिख भरी किताबों में कैद कर लिया, लेकिन मरने से पहले तीनों बहनों को श्राप दिया, जो भी इस महल में आएगा वो मौत से पहले हमारी सच्चाई जाने बिना ही मरेगा। सालों बाद राजकुमार आदित्य उस महल की सच्चाई जानने के लिए पहुंचा। जैसे ही उसने महल के दरवाजे पर कदम रखा, हवा की सरसराहट बदल गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही एक ठंडी लहर ने उसे घेर लिया। अंधेरे में दूर से एक लड़की की हंसी गूंजी, काया की थी। अचानक एक दर्पण में उसका अक्स दिखाई दिया, लेकिन वो अक्स इंसानी नहीं, चुड़ैल का था। कौन है यहाँ? आदित्य ने कांपती आवाज में पूछा। हम तेरी मौत हैं, एक धीमी सी आवाज आई, और तृषा दीवार से बाहर निकल आई। उसकी आंखें जल रही थी और बाल सांपों की तरह लहरा रहे थे। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर महल की तहकीकात शुरू की। एक पुराने कमरे में उसे वो किताब मिली जिसमें बहनों की आत्माएं कैद थीं। जैसे ही उसने किताब खोली, माया की परछाई उसके सामने आ गई। हमें मुक्त कर, नहीं तो तू इस महल में फंस जाएगा, उसने कहा। आदित्य को समझ आ गया कि अगर वो किताब को नष्ट करेगा तो चुड़ैल की आत्माएं आज़ाद हो जाएंगी, लेकिन इतना आसान नहीं था। उस किताब की रक्षा तांत्रिक की खोपड़ी कर रही थी, जो जीवित हो उठी। खोपड़ी हवा में तैरने लगी और एक डरावनी सी आवाज में बोली, तुम कभी जिंदा बाहर नहीं जाओगे। आदित्य ने अपनी तलवार निकाली और खोपड़ी पर वार किया, लेकिन खोपड़ी टूटने की बजाय और शक्तिशाली हो गई। तभी अचानक काया ने उसे एक मंत्र बताया, अगर खोपड़ी पर चांदी का पानी डालो तो ये नष्ट हो जाएगी। आदित्य ने अपनी चांदी की अंगूठी से खोपड़ी पर पानी गिराया। खोपड़ी चीखते हुए भस्म हो गई। उसी पल किताब जलने लगी और तीनों चुड़ैल की आत्माएं मुक्त होकर आकाश में विलीन हो गई। लेकिन जैसे ही आदित्य ने महल से बाहर कदम रखा, एक फुसफुसाती आवाज आई, हम लौटेंगे। और उस दिन के बाद वो महल फिर से वीरान हो गया। लेकिन हर अमावस्या की रात वहाँ से आज भी चुड़ैलों की आवाज़ सुनाई देती है कि हम वापस आ चुके हैं।